दोस्तों आज है 3 जुलाई और शुरुआत करते हैं ईरान की न्यूज़ से। दोस्तों वॉशिंगटन ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और कहा है कि जब नेगोशिएशन की बात चल रही थी और अब्बास अराक्ची और गालिबाफ नेगोशिएशन करने के लिए अमेरिका से मिलने वाले थे, तभी इजराइल ने प्लान बना लिया था अब्बास अराक्ची और जो ईरान के पार्लियामेंट मेंबर हैं गालिबाफ, उनको ख़त्म करने का। दोस्तों ये खबर आई है वॉशिंगटन से। बताया ये जा रहा है कि इसके बाद जब यूएसए को ये बात पता चलती है तो यूएसए इस मामले में बीच में पड़ता है और इजराइल को मना करता है कि वो इन दो लीडर्स को टारगेट ना करे। उसके बाद इजराइल मानता है और इन दो लीडर्स को टारगेट नहीं करा जाता है। इजराइल से बात करने के बाद अमेरिका ने ईरान के पास भी मैसेज कहलवाया था वाया जो मीडिएटर है उनके थ्रू कि वो पूरा अपना फुल अलर्ट पे रहें, क्योंकि इजराइल उनके डेलीगेशन को टारगेट कर सकता है। लेकिन दोस्तों ये मीटिंग हुई, नेगोशिएशन भी हुआ और एमओयू भी साइन हो गया, जो कि इजराइल नहीं चाहता था, लेकिन फाइनली ये चीजें हो गई हैं। ईरान के ऑफिशियल्स की तरफ से ये बयान आ रहा है। ईरान ने कहा है कि हमने जो एमओयू साइन किया है तो ये सिर्फ इस वजह से साइन किया है क्योंकि हमारी जो फ्रेंड्स नेबरिंग कंट्रीज हैं, जैसे कि ओमान हो गया, कतर हो गया, ये सब फ्रेंड्स नेबरिंग कंट्री हैं ईरान की। तो ईरान ने कहा है कि हमारी जो फ्रेंड्स नेबरिंग कंट्री हैं उन्होंने हमसे कहा था, इस वजह से हमने एमओयू साइन किया है। लेकिन हिस्ट्री को देखते हुए हमें यूएसए के ऊपर जरा भी बिलीव नहीं है। ईरान के ऑफिशियल्स ने कहा कि पहले भी हमने कई बार इस तरह की बातें करी हैं और यूएसए ने बीच में ही अटैक कर दिया, जिसकी वजह से वो सारी बातें खत्म हो गई और इस बार हम लोग पूरी अलर्ट पर हैं। ये कहना है ईरान के ऑफिशियल्स का। एक तरफ हम एमओयू तो साइन कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम लोग फुल अलर्ट पर भी हैं। तो यूएसए से एक बयान आ रहा है जो कि पाकिस्तान के हक में है। दोस्तों बताया जा रहा है कि वॉशिंगटन ने कहा है कि पाकिस्तान बहुत वक्त से टेररिज्म से जूझ रहा है और इस वक्त में, इस हार्ड वक्त में हम पाकिस्तान के साथ हैं। दोस्तों ये कहना है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। और दोस्तों ये बयान तब आया है जब अभी रिसेंट क्लैशेस हो रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। पाकिस्तान ने कहा है कि हमारे यहाँ जो भी अटैक हो रहे हैं वो टीटीपी ग्रुप के जरिए कराए जा रहे हैं। मतलब कि टीटीपी ग्रुप वो ग्रुप है जो अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान में हमला करा रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान ने कई बार एयर स्ट्राइक करी अफगानिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान ने जहां जहां स्ट्राइक करी है वो हमारे सिविलियन इलाके हैं और हमारे सिविलियन को टारगेट करा है पाकिस्तान ने। और दोस्तों इसी के बीच में अमेरिका का बयान आ जाता है। अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान जो टेररिज्म से लड़ रहा है तो हम इस हार्ड टाइम में पाकिस्तान के साथ हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने एक वार्निंग जारी करी है और पोलैंड से कहा है कि हो सकता है कि रशिया एक अटैक करे पोलैंड के ऊपर और ये अटैक को एक्सीडेंट का नाम दिया जाएगा। दोस्तों बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में कि पोलैंड के ऊपर अटैक करने का रशिया का मकसद ये होगा कि वो नाटो की ताकत को टेस्ट करना होगा। मतलब कि अभी जो यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है तो नाटो कंट्रीज हमेशा से कह रही हैं कि ये जो रशिया कर रहा है ये गलत कर रहा है। तो इसी को टेस्ट करने के लिए हो सकता है कि रशिया अगला हमला करे पोलैंड के ऊपर। पोलैंड भी पूरी तरह से तैयार है। पोलैंड ने कहा है कि हमारे फाइटर जेट्स पूरी तरह से तैयार हैं, एयर डिफेंस पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों अगर ये वॉर बढ़ती है तो ये वॉर सिर्फ रशिया और यूक्रेन की नहीं रह जाएगी, ये वॉर कई कंट्रियों तक जाएगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी फिनलैंड को भी धमकी दिया है रशिया ने। रशिया ने कहा है कि अब फिनलैंड भी हमारी न्यूक्लियर लिस्ट में आ गया। मतलब कि जहां जहां हमारे न्यूक्लियर अटैक हो सकते हैं उस लिस्ट में फिनलैंड भी आ गया। अब दोस्तों ये क्यों आ गया है? फिनलैंड ने अपना एक रूल चेंज किया है। बताया जा रहा है कि फिनलैंड ने कभी भी नाटो के जो वेपन्स थे, नाटो के न्यूक्लियर वेपन्स थे, अपनी कंट्री में इंस्टॉल करने नहीं दिया था। लेकिन अब फिनलैंड कह रहा है ड्यू टू सम सिक्योरिटी पर्पसेस अब हम नाटो को अलाउ करते हैं कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स हमारी कंट्री में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद रशिया ने कहा कि थैंक्स टू फिनलैंड, अब फिनलैंड पूरी तरह से सिक्योर हो गया। ये एक तरह से टॉन्ट करा है रशिया ने और कहा है कि थैंक्स टू फिनलैंड, अब फिनलैंड पूरी तरह से सेफ हो गया है क्योंकि वो हमारी न्यूक्लियर लिस्ट में आ गया है। देखिए दोस्तों इसमें आगे क्या होता है। दोस्तों अब मैं खबर आपको जर्मनी की बता दूं। बताया जा रहा है जर्मनी में बहुत तेजी के साथ जो बर्थ रेट है वो गिरता जा रहा है। 1997 के मुकाबले 2026 की अगर बात करें तो सिर्फ 1.32 ही बर्थ रेट रह गया है और बताया ये जा रहा है कि ये दिन ब दिन गिरता जा रहा है। दोस्तों वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज से ये डेटा आ रहे हैं कि दुनिया भर में जो बर्थ रेट हैं, जो बच्चों के पैदा होने का जो रेट होता है वो बहुत तेजी के साथ गिर रहा है। मतलब कि अब जो, जैसे कि आप सोचते थे कि दुनिया की आबादी बहुत बड़ा खतरा है, तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे दुनिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ा खतरा नहीं होगी। सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा कि दुनिया में बर्थ रेट जिस हिसाब से गिर रहे हैं तो बच्चे पैदा होना ही बंद हो जाएंगे।
दोस्तों जैसे चैट जीपीटी ओपन एआई का है, जेमिनी गूगल का है और ग्रोक एक्स एआई का है, वैसे ही क्लाउड है एंथ्रोपिक्स का। और बताया ये जा रहा है कि एंथ्रोपिक्स ने अभी अपना लेटेस्ट मॉडल लॉन्च किया है और बताया ये जा रहा है कि इन मॉडल्स को चाइनीज कंपनी कॉपी करने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से एंथ्रोपिक्स ने इसमें और ज़्यादा सिक्योरिटी लगा दी है। बताया ये जा रहा है कि ये जो एंथ्रोपिक्स का नया मॉडल आ रहा है क्लाउड में, ये बहुत ज़बरदस्त मॉडल है और ये समझ लीजिए दोस्तों नेक्स्ट जनरेशन का मॉडल है। ये चैट जीपीटी और जेमिनाई से कहीं ज़्यादा आगे का मॉडल है और इसको सिक्योर करने के लिए एंथ्रोपिक्स ये सिक्योरिटी मेजर्स ले रहा है कि उसने सारे चाइना की जितनी भी कंपनीज हैं उसका एक्सेस बैन कर दिया है। वैसे भी एंथ्रोपिक्स अपने जितने भी मॉडल्स होते हैं उनको चाइना में बैन रखता है, लेकिन कुछ कंपनीज इसमें सेंधमारी की कोशिश कर रही थी, लेकिन एंथ्रोपिक्स ने सिक्योरिटी मेजर्स लेते हुए उनको भी बैन कर दिया है। दोस्तों रशिया से एक बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है जैसे इलॉन मस्क का स्टारलिंक है जिसके जरिए वो कहीं भी इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं, वैसे ही अब रशिया अपना खुद का स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, मैं ऐसे ही खबरें लेकर आपके पास आता रहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।